दोस्तों ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि उन बिना दिल वाले सैनिकों ने उस बुढ़े और छोटी सी बच्ची के ऊपर हमला कर दिया होता है और वह बुढ़ा चिल्लाने लग जाता है, प्लीज ब्लडी वूफ हमें बचाओ हमें बचाओ। और वह छोटी सी बच्ची भी ग्रैंड पर चिल्ला रही होती है। फिर इसके बाद हमें उसी बैल वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहने लग जाता है कि अब बहुत हो चुका, ये सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मैं तो इन फादर और डॉटर से आधे घंटे पहले ही मिला था, ये सारी की सारी गलती है, अब ये लोग मेरी वजह से यहाँ पर फंस गए। फिर इसके बाद हमें आधे घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह बैल वाला मॉन्स्टर और वह बुड्ढा और बच्ची मिले हुए थे। वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मैसेनरी ग्रुप के सैनिक हो और तुम्हें रास्ते में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, चलो हम भी शहर की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ पर छोड़ देंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। जिसे सुनने के बाद वह बैल वाला मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि ज़रूरत क्यों नहीं, तुम मेरे सैनिक हो और रास्ते में हमें भी प्रॉब्लम होगी, तुम हमारी मदद कर सकते हो और हमारे सफ़र को आसान कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बैल वाला मॉन्स्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों ज़रूरत थी मुझे उनकी मदद करने की, मुझे उनके साथ आना नहीं चाहिए था। अब ये सारे के सारे लोग मेरी वजह से फंस चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? लगता है कि मुझे इन लोगों की मदद करनी होगी, चाहे मेरी जान ही क्यों चली जाए इसमें। और वैसे भी यह बिना दिल वाले से अगर किसी के ऊपर हमला कर देते हैं तो उसे मार कर ही डालते हैं, चाहे इनके लिए इनकी जान ही क्यों न चली जाए। और हम अचानक से देखते हैं कि उस बैल वाले ब्लडी वूफ मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं किसी को भी नहीं पकड़ता, चाहे वो एक सोई भी हो। और हम देखते हैं कि वह बैल वाला मॉन्स्टर उन सारे के सारे सैनिकों को बुरी तरह से मारने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि मैं किन लोगों को मार रहा हूँ, मैं उस इविल गॉड के वश में चला जाता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं कोई जंग कर रहा हूँ। ये सारी की सारी उस इविल गॉड की वजह से है और उसकी वजह से मेरी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और उस इविल गॉड के निशान की वजह से मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक सैनिक हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता हूँ और लोगों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ मार लग जाता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने होश में आ जाता और अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मैं होश में आया था तो मेरे दुश्मनों की तलवार मेरे सीने अंदर डल चुकी थी और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर किसी ने तलवार गाड़ दी होती है और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो घोड़े पर बैठ कर आई हुई होती है, उसने उस मॉन्स्टर के सीने में अपनी तलवार गड़ा दी होती है। जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि आज हमारा शिकार होकर ही रहेगा, हम लोग मरने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वह सैनिक लड़की उस बैल वाले मॉन्स्टर के अंदर अपने तलवार को घुसाते ही जा रही होती है, जिसकी वजह से उस बैल वाले मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह बैल वाला मॉन्स्टर उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम इन बिना दिल वाले सैनिकों की लीडर हो और तुम्हारा नाम फॉलन वल्करी है, मैंने सही कहा ना? और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम फॉलन वल्करी एलिना है और यह एक गॉड किलर है। और हम देखते हैं कि इस लड़की के हाथों में एक तलवार होती है और हमें उस तलवार के बारे में बताया जाता है कि ये एक लेजेंडरी तलवार है, अगर ये किसी के अंदर घुस जाए तो उसकी सारी की सारी पावर को खींच लेती है। और इस एलन वल्करी ने इस तलवार की मदद से 10 राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर इसके बाद हमें उसी बैल वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था अगर वह बिना दिल वाले सैनिक हम पर हमला करेंगे तो यह लीडर वल्करी भी यहाँ पर जरूर आएगी और इसने मेरे अंदर लेजेंडरी तलवारों को घुसा रखा है जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं सकता और ये लेजेंडरी तलवार मेरी सारी की सारी ताकत को शो करी है। और हम देखते हैं कि वह वल्करी उस बैल वाले मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि लगता है कि तुमने अपना सींग सेक्रीफाइस उस इविल गॉड को कर दिया है, यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते हैं कि उस बैल वाले मॉन्स्टर के सीने के ऊपर एक निशान बना हुआ होता है और हम देखते हैं कि ये वही निशान होता है जो फ्रैंका के हाथ पर बना हुआ होता है। वह बैल वाला मॉन्स्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि ये लड़की मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लगता है कि इस वल्करी ने मेरे ऊपर सोच समझ कर हमला किया है, लेकिन इसका क्या मकसद होगा। और हम देखते हैं कि वह छोटी सी बच्ची उस बुढ़े के हाथ से छूटकर भागने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ब्रदर न्यू टू, और वह बुढ़ा भी उसे रोक रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह बैल उस छोटी सी बच्ची को भागते हुए देखकर कहने लग जाता है कि रुको रुको, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। और हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर बिना दिल वाला सैनिक आ जाता है और छोटी सी बच्ची के पीठ पर एक जोरदार कट दी मारता है, जिसे देखने के बाद वह बैल वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं अभी रिकवर नहीं हुआ हूँ, मैं छोटी सी बच्ची को नहीं बचा सकता, लगता है कि ये मेरी हार है। और हम देखते हैं कि उस छोटी सी बच्ची के बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और वह बैल वाला मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे इन सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ये सब के सब लोग मेरी वजह से मारे जाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वह
वह बैल वाला मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटी सी बच्ची पर वार करने की। लगता है कि तुम मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाने वाले हो। तुम लोग गद्दार हो और तुमने हमारे किंगडम से गद्दारी की है। तुमने अपना दिल उस इविल गॉड को बेच दिया है। तुम्हारे अंदर ताकत तो आ गई है लेकिन तुम गद्दार के गद्दार रहोगे। और हम देखते हैं कि वह बिना दिल वाला सैनिक उस छोटी सी बच्ची को मारने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला कर देता है और वह छोटी सी बच्ची चिल्लाने लग जाती है कि ब्रदर न्यू मुझे बचाओ। और वह बैल वाला मास्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सारे के सारे इनोसेंट लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे, ये सारी की सारी गलती मेरी है। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि नहीं नहीं उसे मत मारना। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ की तलवार आ जाती है और हम देखते हैं कि वह तलवार उस छोटी सी बच्ची के पास आकर लगती है और हम देखते हैं कि तलवार में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ की ज़मीन भी चटक जाती है और वह बिना दिल वाला सैनिक भी हट जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह बिना दिल वाला सैनिक कहने लग जाता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोग किसी पर हमला करने के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानने वाले, तुम लोग मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाओगे। और हमारे मेन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम में बंदे कहने लग जाता है कि ब्रदर तुमने तो एक हीरो की तरह एंट्री ली है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ब्रदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि ये बिना दिल वाले से हम पर हमला नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये तो इन लोगों पर हमला करना चाहते थे। लेकिन आखिरकार इन लोगों का मकसद क्या होगा, ये क्या करना चाहते हैं, मुझे ये जानना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ उस बुढ़े और बच्ची से कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वह बैल वाला मास्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, प्लीज़ हमें इनसे बचा लो। और जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें अभी एक मास्टर ने रिक्वेस्ट भेजी है, तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा। अगर तुम उन लोगों को बचा लेते हो तो हम तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के विज्ञापन को और भी ज़्यादा बड़ा कर देंगे और तुम्हारे फॉलोवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी, अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और हम देखते हैं कि वह एलन वलकरी हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे सैनिक हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ अपने सनवुल को बाहर निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि जाओ उन पर हमला कर दो। जिसे सुनने के बाद सनवुल उनकी तरफ बढ़ता है और कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरे सामने कमजोर हो। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा सांस लेता है और एक ही वार में उस सामने वाले सैनिक को काट कर रख देता है। और हम देखते हैं कि सनवुल उस सैनिक के घोड़े पर हाथ रखता है और कहने लग जाता है कि अब ये घोड़ा मेरा है, मुझे इस पर बैठकर उन सारे के सारे सैनिकों को मारना है। और हम देखते हैं कि वह उन घोड़ों पर बैठकर उन सारे के सारे सैनिकों को बुरी तरह से मार लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें सैनिक कहना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, एक सैनिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तुम तो सैनिक बनने लायक भी नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि सनवुल्फ का ध्यान उस एलन वलकरी पर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और हम देखते हैं कि वह उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें जल्दी ही मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद एलन वलकरी अपने तलवार को निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि मेरे सैनिकों तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश किया है, तुम्हारा कमांडर तुम्हारा ये बदला जरूर लेगा। और हम देखते हैं कि सनवुल्फ उस एलन वलकरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह एलन वलकरी इस हमले से बच जाती है। और हम देखते हैं कि उस एलन वलकरी ने सनवुल्फ के कंधे के ऊपर वार किया होता है, जिसकी मदद से उसका कवच भी चटक जाता है। जिसे देखने के बाद सनवुल्फ कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो एक ही स्ट्राइक में मेरे कवच को चटका डाला। जिसे सुनने के बाद वह एलन वलकरी खुश हो जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एलन वलकरी हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है, जिसे देखने के बाद सनवुल्फ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने जाता है कि धत्तरी की मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, इसका गोल तो हमारे लॉर्ड को मारने का था। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर लीजा से कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड संभल कर रहिए, इसका लक्ष्य आपको मारना है, आप थोड़ा सा संभल कर रहना इस लड़की से, यह लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वह बेल वाला मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के सामने आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि आप ज़रा संभल कर रहना। लेकिन हम देखते हैं कि वह एलन वलकरी हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शांत होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह दोनों हाथों को जोड़ता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेटर हो, मेरे एनिमी मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने लगता है कि मुझे कम आंक लिया, लगता है कि ये मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने हाथों से एक स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है और हम देखते हैं कि वह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि फ्लेम फ्लाइंग स्वॉर्ड, और ये वही स्वॉर्ड होती है जो उसे सिस्टम से मिली होती है। और हम देखते हैं कि इसमें हमारे
मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कूल लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे कहने लग जाता है कि ये तलवार तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुमने ये तलवार जरूर से सिस्टम से ली होगी, मैंने सही कहा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ब्रदर आप इस तलवार में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह बैल वाला मोस्टर उस तलवार को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तलवार कैसी, इसका टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा हाई है, आखिरकार ये कैसा हथियार है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर लीजा उसे कहने लग जाता है कि मास्टर जरा केयरफुल रहना, उस लड़की के पास जो आर्मर पहना हुआ है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं तोड़ सकता, उसे देवताओं का वरदान है, वह एक अजय योद्धा है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार से कहने लग जाता है कि जाओ मेरी फ्लेम स्वॉर्ड उसे मार डालो। और हम देखते हैं कि वह फ्लेम स्वॉर्ड को देखने के बाद वह लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह फ्लेम स्वॉर्ड उस लड़की के आकर लग जाती है और वह एलन वर्कर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग स्वॉर्ड में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और हम देखते हैं कि उस प्रेशर की वजह से वह उस वल्करी को दूर जंगलों में ले जाती है और हम देखते हैं कि तलवार में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां जोर जोर से धमाके हो रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की तलवार बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है, ये तलवार कैसी, ये तलवार तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि तलवार के प्रेशर से वहां के जमीनों में भी क्रेक पड़ गया होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि जरा देखो मैं तो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड में, मुझे ज्यादा तेज पे वार नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह बैल वाला मोस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये कैसी ताकत थी, मैंने आज तक इतनी ताकतवर तलवार नहीं देखी। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के पीछे वह तीनों लड़कियां आ गई होती है और उनमें से फ्रैंका कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ का ध्यान भी उनकी तरफ चला जाता है और कहने लग जाता है कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर आ ही गई। और हम देखते हैं कि उस एलन वर्करी को कुछ नहीं हुआ होता उस तलवार के हमले से, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कवच पूरी तरह से चटक गया होता है। फिर उसके बाद हमें उस एलन वर्करी को पूरी तरह से दिखाया जाता है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी लग रही होती है। दोस्तों आपको ये कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे हाथों से नहीं मारे जाने वाली, मैंने पहले से सोच रखा था, तुमने इविल गॉड का कवच पहन रखा है जिसे तोड़ना बड़े से बड़े योद्धा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम बहुत ही ज्यादा कमाल की हो और तुम्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता, मैं तुम्हें जरूर से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे सैनिक हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बात सुनने के बाद उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एलन वर्करी उन सारे के सारे सैनिकों को रोक देती है और हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ से कहने लग जाती है कि तुम किस तरह की मार्शल आर्ट का यूज करते हो, मैंने इस मार्शल आर्ट को कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं कि ये एलन वर्करी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैं तो इसे पहली बार देखा, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम हमारे हीरो को कभी नहीं हरा पाओगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस एलन वर्करी से कहने लग जाता है कि ओह अच्छा था तुम्हें मेरी मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगी, अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मेरे पास आओ। और हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बात सुनने के बाद एलन वर्करी वहां से जाने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह एलन वर्करी उस घोड़े पर बैठ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ से कहने लग जाती है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं तुम्हें आज जाने देती हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस लड़की को क्या हुआ, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है और इसके पास जो कवच है इसकी वजह से ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और अगर ये किसी मॉन्स्टर को मारने जाए तो उसे पल भर में खत्म कर सकती है, अगर ये मेरी टीम में आ जाए तो मेरी टीम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन ये मुझे जाने क्यों दे रही है, क्या ये मुझे मारना नहीं चाहती, क्या ये मुझसे डर गई, मुझे इसे जानना होगा। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा सीरियस लुक बनाकर ये सारी की सारी बातों को सोच रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बैल वाला मॉन्स्टर उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथों में उठा लेता है और कहने लग जाता है कि छोटी लड़की तुम्हें क्या हुआ, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी आंखें नहीं खोल रही, जिसे देखने के बाद वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि बेटी अपनी आंखें खोलो। और हम देखते हैं कि उस छोटी लड़की को उस तलवार के कर से बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बैल वाला मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़की के ऊपर जो हमला किया गया है वह एक सांप तलवार का हमला है, इस हमले से कोई भी नहीं बच सकता, इसे ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रीस्ट को ढूंढना होगा जो इसकी मदद कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि नहीं नहीं मेरी वजह से यह लड़की मारी जाने वाली है और वह कहने लग जाता है कि लड़की अपनी आंखें खोलो। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा रो भी रहा होता है, लेकिन हम अचानक
अचानक से देखते हैं कि उसके पीछे टेरिसा आ जाती है और कहने लग जाते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं एक हीलर हूँ, क्या मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि प्लीज़ पादरी इसकी मदद करिए, प्लीज़ मदद करिए। और हम देखते हैं कि टेरिसा उस छोटी लड़की के घाव को ठीक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि लगता है कि इसके ऊपर एक श्रापित तलवार से हमला किया गया है, इसका घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे आसानी से ठीक कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा जादू निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि इसके हाथों में ये फीलिंग कैसी, इसके जादू तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसकी मदद से ये तो इस छोटी सी बच्ची के घाव को ठीक कर सकती है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक श्रापित तलवार से किए गए हमले के घाव को ठीक किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि टेरिसा उस लड़की को पूरी तरह से ठीक कर देती है, जिसे देखने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि थैंक यू लेडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद टेरिसा कहने लग जाती है कि तुम्हारा इसमें शुक्रिया कहने का कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी ये छोटा मोटा घाव था, मैं इसे आसानी से ठीक कर सकती थी, और वैसे भी मैं एक नन हूँ और मेरा लोगों को हील करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसे किसी भी हालत में करके रहती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या नन, ये एक नन है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्या ये एक प्रीस्ट नहीं है, ये तो एक हाई लेवल की प्रीस्ट होनी चाहिए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई बड़े शहर से है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लीजा और उसके साथ दोनों लड़कियाँ भी आ गई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा और टेरिसा से कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा टेरिसा, तुम्हारा लोगों को जान बचाना तुम्हारा फर्ज है, अगर तुम लोगों की जान नहीं बचाओगी तो सभी लोग तुम्हें बुरा समझेंगे, और वैसे भी तुम 7th लेवल की प्रीस्ट हो, अगर तुम जान बचाओगी तो ये हमारे लिए ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो। जिसे सुनने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये बंदा कैसा, इसके पास एक एल्फ है, एक जादूगर है और एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की प्रीस्ट है, आगे कि ये बंदा कौन है। और हम देखते हैं कि टेरिसा हमारे मेन कैरेक्टर लीजा उसे कहने लग जाती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कहने के लिए, मैं आपकी ही ग्रुप की मेंबर हूँ और आपने ये सब बातें कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया है, और वैसे भी आपने जो शब्द कहे हुए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, वैसा लगता है कि मुझे ये सारे के सारे शब्द अपनी किताबों में लिख लेने चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इतने कमाल की पेश होने के बावजूद भी इतने बेकार शब्दों को ये अपनी किताबों में लिख लेना चाहती है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस मॉन्स्टर को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि ये टॉरेंट शहर का वॉरियर है, लेकिन एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी ये इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में एक बंदा कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, तुम्हें इसे अपनी टीम में ले लेना चाहिए, इससे तुम्हारी टीम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें इसे अपनी टीम में ले लेना चाहिए, अगर तुम इसे अपनी टीम में ले लेते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है, उससे कहने लग जाता है कि बताओ मॉन्स्टर तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो, हमारी टीम में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और खाना पानी भी मौजूद है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्या तुम ज्वाइन होना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरा नाम ब्लडी वूफ है, लेकिन मेरा शरीर पर श्राप लगा हुआ है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास फ्रैंक आ जाती है और उसके कान में कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड यह टॉरेंट फैमिली के लोग हैं और इनको अपनी सींगों पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है, लेकिन इसने तो अपना सींग कटवा रखा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया है और अगर किसी का सींग कट जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है और उसे शहर से भी निकाल दिया जाता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सींग कटवा दिया इसका क्या मतलब है। और वह फ्रैंक क्या बताने लग जाती है कि इसका मतलब है कि जब भी कोई टॉरेंट फैमिली का मेंबर अपने सींगों को कटवा देता है तो उसके शरीर पर एक एविल निशान दे दिया जाता है और उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। जब कोई टॉरेंट फैमिली का मेंबर सींग कट जाता है तो उसे कोई भी समाज अपनाता नहीं है और न ही कोई उसे सैनिक रखता है। ऐसा लगता है कि ये कोई ग्रुप का सैनिक था जिसे उसके ग्रुप से बाहर फेंक दिया गया है और इसके ऊपर एविल स्पिरिट का निशान भी है। अगर ये पागल हो गया तो हमारे ऊपर खतरा बन जाएगा, क्या आपको इसके हायर करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया ये तुम गलत कह रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉन्स्टर है और ये उस बच्ची को बचाना चाहता था। तुमने कभी एक ऐसे मॉन्स्टर को देखा है जो एक छोटी सी बच्ची के लिए रो
होता है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे इसे हायर कर लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मॉन्स्टर से मिला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे इंसानों को भी देखा है जो मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और अपने ही लोगों को मारते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मॉन्स्टर है और इसकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि ए वॉरियर, क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की टीम है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर न हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।